नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ आपका दोस्त परम वापिस आज बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए आप सबसे मिलने आया हूँ। सबसे पहले आज आप सभी को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जो व्यक्ति है वो आपको बताएगा कि वास्तव में जैव खेती क्या है और इस जैव खेती के करने से, जैविक खेती के माध्यम से आने वाले समय में भी पृथ्वी के लिए कितना अच्छा होगा और धरती माँ जिसकी हम सब संतानें हैं, उस धरती को बचाने के लिए भी ये बड़े कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है माननीय अरविंद जी भाई साहब, जो मुख्यतः लाडनू के रहने वाले हैं। बाय प्रोफेशनल आईटी स्पेशलिस्ट और प्रोग्रामर हैं। अब तक भाई साहब ने सैकड़ों ऐप डेवलप करके स्टोर पे अपलोड किए हैं और बीएड का इनका सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, वो बहुत ही लोकप्रिय रहा है। और केवल एक जो खुमारी होती है, ये कह सकते हैं, या मन की संतुष्टि होती है कि हमें ये करना है, ये इनका था प्रकृति को लेकर। और इन्होंने नंदवन की स्थापना की। प्रति वर्ष 1000 पौधे लगाने का ये जिम्मा लिया है और सबसे बड़ी बात है कि ये 1000 पौधे प्रति साल। तो इसी श्रृंखला में आज भाई साहब से बातचीत की और इन्होंने बिल्कुल किंचित मात्र सोचने के अलावा भी ये कह दिया कि बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा। अभी आप देख पा रहे हो, ये वहीं जाओ में जो वहां पे फार्म हाउस है वहीं पर हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आज इस बहुत ही शानदार मौके पर हमें कुछ ऐसे पाठ्य प्रदान करें या कुछ ऐसी बातचीत बताएं जो जैविक खेती से संबंधित हो और खाद को कैसे उपयोग करें, कैसी खाद हम जगह के लिए उपयोगी करें, ताकि आने वाले समय में भी ये जमीन, ये धरती माँ वैसी की वैसी उपजाऊ रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका सुख प्राप्त हो। हैंड ओवर टू अरविंद जी भाई साहब। धन्यवाद परम जी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अन्य मित्रों को दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और उसके बाद में आज जो हमारा विषय है, धरती के साथ में उसका भोजन, धरती का भोजन यानी कि खाद, और उसको लेकर जो हमारा भोजन तैयार होता है, हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं आज। मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा जीवन है वो वास्तव के अंदर पंचभूत से बना हुआ होता है। और पंचभूत में एक मुख्य भूत होता है, वह है धरती। और इस धरती को पूर्ण रूप से पोषित और जीवंत बनाए रखने के लिए खाद की सबसे अहम भूमिका होती है। यदि हम अपने जीवन को और अपने जीवन के निर्माता धरती को यदि संपूर्ण और पोषित बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर खाद की बेहद गहरी स्थिति होनी बहुत जरूरी है। मित्रों, खाद को यदि हम गिनती के लिए गिने तो ये हम सबसे बेहतरीन बात में ये गिनेंगे कि हमारे यहाँ पर जैविक कार्बन होता है एक जमीन में, और उस जैविक कार्बन को ही हम लोग मुख्य रूप से खाद बोलते हैं। परंतु केवल जैविक कार्बन ही खाद नहीं होता है। इस जैविक कार्बन के अलावा कुछ बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि खाद को पोषित करते हैं, जिसके अंदर 6 मुख्य तत्व, सेकेंडरी तत्व होते हैं। अब जो तत्व होते हैं उनके अंदर 3 तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें कि वो जमीन से, पानी से और हवा से ग्रहण करते हैं, और बाकी जो 3 तत्व होते हैं उन्हें वो विभिन्न माध्यमों से ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक पत्ता गिरता है जमीन पर, और उस पत्ते को गलने के बाद में जब वो पूरी तरह नष्ट होता है तो वो 3 अलग अलग तरह के तत्वों में विभक्त हो जाता है। उन तत्वों को जमीन तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं का सबसे बड़ा कार्य होता है। और वो सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें कि जमीन के ऊपर तैयार करने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए तैयार किया जाता है, वो सूक्ष्म जीवाणु हमारी धरती के अंदर मौजूद होना जरूरी है। नहीं तो वो तत्व बेशक कितने ही हो, वो सारे ये समझ लीजिए कि एक कठोर स्थिति के अंदर हो जाएंगे और ये हमारी धरती है वो कुछ काम की नहीं रहेगी। अब यदि आप कहेंगे कि वो जीवाणु कैसे है, तो
तो मैं आपको मित्रों एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे 1 ग्राम जो धरती का कण होता है उसके अंदर इतने जीवाणु होते हैं जितने कि पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य हैं। परंतु वो जीवाणु सारे के सारे कार्य करें ऐसा जरूरी नहीं होता है। उनके जीवाणु को अवस्था में रखना, उन जीवाणुओं को उन स्थिति में रखना कि वो में रखने के लिए उन जीवाणु और उन तैयार किए हुए जीवाणु हम एक विशेष माध्यम से तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी ये धरती है, यदि नंगी रहती है तो सूर्य का जो तेज तपता है इसके ऊपर, सूर्य की जो भयंकर धूप होती है वो उसके मुख्यतः जीवाणुओं को खत्म कर देती है। उसके बाद में इसकी जो कार्बन होता है उसको उड़ा लेता है, जो कि हमारे यदि वो सब खत्म हो जाएंगे तो ये मानिए हमारा जीवन यहाँ पर उस जमीन के ऊपर, उस जमीन से हमारा जीवन सुचारू नहीं हो पाएगा। तो उस जमीन को बचाए रखने के लिए, जिसके अंदर के हमारे जीवाणु हवा में नहीं उड़े, ये सूर्य के प्रकाश से खत्म नहीं हो, अथवा वो कार्बन सूर्य के प्रकाश से खत्म नहीं हो, तो हमारे इसके ऊपर मल्च का प्रयोग किया जाता है। मल्च का प्रयोग करने के लिए जैसे हम जंगलों में देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं और वो पत्तों से पूरी वो धरती ढक जाती है। जब वो पत्तों से पूरी धरती ढक जाती है तो ये समझ लीजिए कि वो एक उसके ऊपर मल्च हो गया, वहां से कोई भी तरह का जीवाणु खत्म नहीं होगा, वहां से कोई भी किसी भी तरह की कार्बन उड़ेगा नहीं। तो वो पत्ते एक मल्च का काम करते हैं और वो मल्च ही वास्तव में हमारी जमीन को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। मल्च खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जीवाणुओं को जीने का स्थान प्रदान करते हैं। तो इसलिए मित्रों हम ध्यान रखें कि हमारे जो खेत के अंदर हम यदि मान लीजिए किसी भी भूसे को, किसी भी तरह के पराली को, किसी भी तरह के एग्री वेस्ट को यदि हम आग लगाते हैं तो वो सबसे गलत बात है। तो उसके ऊपर यदि हम मल्च की कोटिंग रखेंगे तो हमारी जमीन सबसे बेहतरीन स्थिति में होगी। पहला तो ये काम होता है। दूसरी, हमारी खाद को सुरक्षित करने के लिए इसके अंदर जीवाणुओं की उत्पत्ति करनी चाहिए। जीवाणुओं की उत्पत्ति के 2 बहुत बेहतरीन साधन बताए जाते हैं। एक होता है इसके अंदर जीवामृत का प्रयोग करना और दूसरा होता है भारतीय जैविक अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार किया गया वेस्ट डिकम्पोज का तैयार करके उसको जमीन के ऊपर चलाना। वेस्ट डिकम्पोज का तो ठीक हम ये कह दें कि चलो वो एक तैयार किया हुआ है, पर एक जीवाणुओं को तैयार करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री होती है जीवामृत। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस बारे में बहुत सी जानकारी एकत्रित की और आज के जमाने में बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में कहा, जैसे आकाश जी चौरसिया है, सुभाष जी पालेकर है, गजानन जी अग्रवाल है, ये बहुत से बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ी महत्वता को स्वीकार किया। जीवामृत बनाने का साधारण सा एक नुस्खा होता है जो आप कहीं भी यूज कर आप अपने जमीन पर जीवामृत चलाइए, बहुत बढ़िया मात्रा में आपके जमीन के अंदर जीवाणु तैयार होंगे और जमीन के अंदर जो खाद बनने की प्रक्रिया है, जो विभिन्न तरह के आपके एग्रो वेस्ट है, उनसे वो बहुत कि आपके खाद के ऊपर खाद तैयार हो गई है, जीवाणु तैयार हो रहे हैं। उसके बाद में आप इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के मल्च आप यदि अपने खेत के ऊपर रखते हो तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ कि आपको किसी भी तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। वो वैदिक खेती होगी, यानी कि आप बीज फेंकोगे और बीज अपने आप उग जाएंगे आपके खेत के अंदर, आपको करने के लिए कुछ जरूरत नहीं होगी। तो मित्रों, आप अपनी खाद को सुरक्षा देने के लिए ये सबसे जरूरी है कि आप अपने खेत के अंदर किसी भी एक भी पत्ते को जलाइए मत, और जितना भी एग्रोवेस्ट तैयार हो उन्हें आप अपने खेत के ऊपर बिछा के रखिए। दूसरा काम होता है कि आप अपने खेत के अंदर सबसे बढ़िया बेहतरीन काम होता है जीवामृत का प्रयोग कीजिए, भरपूर मात्रा में जीवामृत का प्रयोग कीजिए। कहते हैं अति वर्जित, पर यदि अति वर्जित हो रही है तो आप उसके अंदर कुछ समय का गैप दे दीजिए, एक निश्चित समय पीरियड बाद में कीजिए, पर जीवामृत का प्रयोग कीजिए। जीवामृत में सबसे बढ़िया चीज होती है गोबर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, जिसके अंदर हम सब जानते हैं कि असंख्य मात्रा में जीवाणु तैयार होते हैं। उसमें गोमूत्र होता है जो कि हमारे लिए यहाँ पे एक पेस्टिसाइड का काम करता है।
उसके बाद में अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए उनको ऊर्जा देने के लिए गुड़ होता है, उनको खाद्य सामग्री के लिए बेसन या अनाज का आटा होता है, या जीवाणुओं की फैक्ट्री कह दें तो हम किसी बड़ के जड़ों के नीचे की भूमि की मिट्टी को ले लें आप, तो उन सब से आप जीवामृत तैयार करें और आप वहां पर प्रयोग करें। आप मल्च और जीवामृत तैयार कर देते हैं, तो उसके बाद में आपका अगला काम होता है कि आप अपने खेत के अंदर सबसे बेहतरीन काम में ये काम होता है कि आप अपने खेत को ढक के रखें, यानी कि अपने खेत के चारों तरफ बड़े पेड़ लगा दें, जिससे कि आपका खेत होगा वो अपने आप धीरे धीरे आपके खेत का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आपका खेत एकदम कूलिंग स्थिति में आ जाएगा। या यूं कह दें कि आपके खेत के अंदर कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर आपके बाहर के वातावरण से कम हो जाएगा। जो जल है वो उड़ेगा नहीं, आपका जमीन का जल है वो वहां पे सुरक्षित रहेगा। तो आप सबसे बड़ा ये काम कीजिए कि उसके बाद में अपने खेत के चारों तरफ बड़े पेड़ लगाइए, जिससे आपके जमीन का जल है वो उड़े नहीं, आपके जमीन के ऊपर ज्यादा गर्मी नहीं हो, ज्यादा ताप नहीं आए वहां पर, और वो अपने आप वहां पर विभिन्न तरह के जीवाणुओं को, खाद्य को तैयार करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना देगा। यदि आप बड़े पेड़ लगा देते हैं तो ये मान के चलिए उन बड़े पेड़ों की छाया के अंदर बहुत से पक्षी आएंगे। या हानिकारक अपने यहाँ पर जमीन से निकालेंगे और वो उन्हें अपना भोजन के रूप में ले लेंगे। तो आपको किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। उन बड़े पेड़ों पे जो पनपने वाले बहुत सारे पक्षी होंगे वो आपके खेत के अंदर बीटें गिराएंगे और उनसे अपने आप खाद्य की एक श्रृंखला तैयार होगी। तो मित्रों, आप ये मान के चलिए कि आपके खेत के अंदर आपको तैयार करने के लिए तीसरा सबसे बड़ा काम होता है कि चारों तरफ बड़े पेड़ लगाइए, जिससे कि आपके खेत का तापमान कम हो जाए। यदि आप ये 3 काम करते हैं तो निश्चित मानिए आपके खेत की खाद्य की सुरक्षा रहेगी, आपका खेत का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा और आप निश्चित रूप से आपके खेत के अंदर आपको बिना किसी परिश्रम के खेती कर पाएंगे। और इस खेती का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा कि बिना किसी परिश्रम के, जैसा कि वैदिक काल में होता था या आज से 100 साल पहले, वैदिक काल तो बहुत दूर के बाद में, जो भी हम लोग खेती कर पाते थे, तो उसके लिए सबसे बड़ा काम होता था कि हमारे यहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार हो जाना, इस तरह का वातावरण तैयार कर देना, जो कि अब सबसे बढ़िया कि हर दृष्टिकोण से रासायनिक मुक्त रखें और इसके साथ में अपने जीवन के अंदर एक गाय का जरूर प्रयोग करें। आप अपने जीवन में गाय को जरूर पालें, जो कि आपकी खाद्य की सुरक्षा करेगी, आपकी खेत की सुरक्षा करेगी, आपके पेड़ों की सुरक्षा में भी बहुत सहायक होगी। गाय से प्राप्त होने वाले सारे उत्पाद हमारे जीवन में उपयोगिता लाते हैं। तो ये चौथी बात है कि आप अपने खेत में एक गाय जरूर पालें, ज्यादा नहीं पाल सके तो एक को जरूर पालें, पेड़ लगाएं, गाय पालें, मल्च रखें और जीवामृत का प्रयोग करें। ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आप काम करें, आपको निश्चित रूप से बिना किसी परेशानी के खेती करने में आनंददायक होगा और आपकी धरती सुरक्षित रहेगी, चारों तरफ का वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत ही सुखद रहेगा। और इस सुखद रखने के लिए मेरी आप सब मित्रों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित रूप से जैविक कृषि की ओर की तरफ बढ़ें, ताकि आपके खेत सुरक्षित रहे, जमीन सुरक्षित रहे, आपकी खाद सुरक्षित रहे। धन्यवाद मित्रों। बिल्कुल, आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस आज विशेष दिन पर हमें जो सुझाव दिए हैं वो सब अनुकरणीय हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक कृषक और हर एक वो व्यक्ति जो प्रकृति प्रेमी है उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी इन सभी विधियों के बारे में पता चले
और आपसे निवेदन रहेगा कि आगे भी अगर हमें इसी प्रकार की विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें समय देंगे, ये आपसे अनुरोध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने एक विशेष दिन और विशेष बात बताने के लिए ये जो समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।